अपने YouTube चैनल पांडे एकेडमी में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज का जो चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन टू सेमीकंडक्टर फिजिक्स, ये क्लास 12 का एक चैप्टर है जिसमें हमें सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ना है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम एक हेडिंग लेते हैं, सेमीकंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर, प्यारे बच्चों, कंडक्टर के बारे में आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा है। आइए चलिए उसको रिवाइज करते हैं। कंडक्टर क्या होता है? इट इज़ एन इलेक्ट्रिक मटेरियल हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इसके पास क्या होते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ही इसमें इलेक्ट्रिक करंट जो होता है इजीली पास कर जाता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। इसकी एग्जाम्पल हम राइट कर सकते हैं। यहाँ एग्जाम्पल जैसे हमारा हो गया कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, ये हमारे क्या हो गए। और भी हमारे होते हैं एटीसी। कॉपर जैसे डोमेस्टिक पर्पज के लिए यूज होता है। सिल्वर जो होता है ये बहुत ही कॉस्टली होता है, ये बहुत ही कॉस्टली होता है। सिल्वर और गोल्ड ये जो होते हैं बहुत ही कॉस्टली होते हैं, इसीलिए इसका यूज डोमेस्टिक पर्पज में नहीं होता। एल्युमिनियम, जो ट्रांसमिशन लाइनें आप लोग देखते हैं, जो ट्रांसमिशन यानी जो इलेक्ट्रिक नेटवर्क होता है उसमें जो होता है आपका एल्युमिनियम वायर का यूज होता है। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होने के कारण इनका हम यूज बहुत ही कम करते हैं। बट डोमेस्टिक पर्पज के लिए घरों की जो सप्लाई होती है उसमें इलेक्ट्रिक करंट के लिए जो वायर आपका यूज होता है वो बेसिकली आपका कॉपर वायर ही होता है। सेकेंड थिंग हम लोग डिस्कस करेंगे इंसुलेटर। प्यारे बच्चों, चलिए जानते हैं इंसुलेटर क्या होता है। इट इज एन इलेक्ट्रिक मटेरियल having very less or very few number of free electron is called इंसुलेटर। प्यारे बच्चों, इट इज एन इलेक्ट्रिक मटेरियल हैविंग वेरी फ्यू का मतलब हमारे कहने से हो गया इसमें निग्लिजिबल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी नगण्य मात्रा में होते हैं, बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, जीरो मात्रा में होते हैं। ठीक है ना? इसीलिए इसमें कंडक्टिविटी नहीं होती है, इसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट नहीं पास कर सकता है, इसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट नहीं पास कर सकता है। लाइक रबर, एग्जाम्पल अगर हम राइट करते हैं तो हमारा एग्जाम्पल हो गया रबर, माइका, ये हमारे क्या होते हैं? इंसुलेटर होता है। प्लास्टिक मटेरियल जो कुछ भी होता है आपका वो क्या होता है? इंसुलेटर ही होता है। इसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट कभी भी पास नहीं कर सकता है। इनका बेसिकली जो होता है यूज जैसे इंसुलेशन के लिए होता है, जैसे कॉपर वायर हो गया उसके इंसुलेशन के लिए हो गया, उसके इंसुलेशन के लिए हम क्या करते हैं? इंसुलेटर का यूज करते हैं। थर्ड थिंग वी विल डिस्कस हियर अबाउट सेमीकंडक्टर। आइए प्यारे बच्चों जानते हैं सेमीकंडक्टर क्या होता है। प्यारे बच्चों, हमारा थर्ड हेडिंग है सेमीकंडक्टर। एन इलेक्ट्रिक मटेरियल having less number of electron
number of free electron then conductor is called semiconductor. प्यारे बच्चों, ये भी एक इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है जिसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टर के रिस्पेक्ट में कुछ कम होती है, इसीलिए हम इसका नाम डिफाइन करते हैं सेमी कंडक्टर। एग्जाम्पल के लिए हम राइट कर सकते हैं, जैसे हमारा एग्जाम्पल हो गया जर्मेनियम और सिलिकॉन। ये बेस्ट सेमीकंडक्टर माने जाते हैं। पूरे आपके सेमीकंडक्टर फिजिक्स में हमें जो कुछ भी स्टडी करना है जर्मेनियम और सिलिकॉन पे ही स्टडी करना है। जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल होते हैं, जैसे आपका मोबाइल हो गया या आपके और चिप हो गए या कुछ और, ये सभी सिलिकॉन वूफर पर ही बनाए जाते हैं। सिलिकॉन का बेसिकली सेमीकंडक्टर फिजिक्स में मैक्सिमम यूज होता है। आइए प्यारे बच्चों, थोड़ा सिलिकॉन के बारे में जानते हैं। जब आप पीरियाडिक टेबल में जाएंगे, पीरियाडिक टेबल में जैसे लेफ्ट टू आप राइट पढ़ें, राइट साइड में जाएंगे तो आपका वहाँ सिलिकॉन आता है। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है आपका 14 होता है। द न्यूक्लियस ऑफ सिलिकॉन एटम कंटेन 14 प्रोटॉन। इसके क्या होते हैं? 14 प्रोटॉन होते हैं और 14 न्यूट्रॉन होते हैं। एंड देयर आर 14 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के चारों ओर जो होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये अपना क्या करते हैं, अपने अपने ऑर्बिट में राउंड करते हैं। फर्स्ट सेल में इसके जो होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड सेल में इसके जो होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और थर्ड सेल में इसके क्या होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे हम एक न्यूक्लियस यहाँ पे अगर राइट करते हैं, एक न्यूक्लियस लेते हैं तो मान लीजिए न्यूक्लियस है, ये आपका न्यूट्रॉन का न्यूक्लियस, ये आपका सिलिकॉन का न्यूक्लियस है। फर्स्ट ऑर्बिट में इसके, फर्स्ट ऑर्बिट अगर हम यहाँ बनाते हैं तो फर्स्ट ऑर्बिट में आपके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे फर्स्ट। सेकेंड ऑर्बिट में इसके जो होते हैं आपके क्या होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6, 7, 8। सेकेंड ऑर्बिट में इसके क्या होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा थर्ड ऑर्बिट में इसके जो होते हैं आपके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन। मीन्स इसको अपना अगर ऑक्टेट पूरा करना हो तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसके कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है? 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। इसलिए इसके बैलेंस सेल में जो थर्ड ऑर्बिट होता है उसको बोला जाता है बैलेंस सेल। इसके बैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके क्या होते हैं? कितने? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्यारे बच्चों, अब हमें पढ़ना है इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड एटम। प्यारे बच्चों, जो आइसोलेटेड एटम होते हैं उनके सर्टेन नंबर्स आप क्या होते हैं? ऑर्बिट होते हैं। और उस ऑर्बिट में आपके प्रत्येक ऑर्बिट में एक फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा उस इलेक्ट्रॉन की अपनी क्या होती है? अपनी एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल होती है तथा जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन को, हम उसको जो यूनिट होता है उसका वो जूल होता है और जो मेजरमेंट करने का होता है वो आपका क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 होता है। अब जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल होती है वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन की या इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस पे, ऑर्बिट की न्यूक्लियस से डिस्टेंस पे। अगर ऑर्बिट आपका न्यूक्लियस के पास में है तो उसकी एनर्जी लेवल क्या होती है? लेस होती है। अगर आपका ये ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट में है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी एनर्जी क्या होगी? फर्स्ट ऑर्बिट के रिस्पेक्ट में ज़्यादा होगी। ऐसे थर्ड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो एनर्जी लेवल होगी वो सेकंड और फर्स्ट के रिस्पेक्ट में ज़्यादा होगी। और वहाँ इलेक्ट्रॉन को मूव, वहाँ से अगर थर्ड ऑर्बिट में जैसे जिसकी एनर्जी लेवल ज़्यादा है, जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल ज़्यादा है वहाँ इलेक्ट्रॉन
वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर जाते हैं। लेकिन जैसे अगर इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से जो है डिस्टेंस बहुत कम है तो उसकी एनर्जी लेवल क्या होगी, वे बहुत ही कम होगी, और तथा उस इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। बट जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे, न्यूक्लियस से ज़्यादा डिस्टेंस पे होंगे, उनको मूव कराने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो इलेक्ट्रॉन ईजिली क्या हो जाते हैं, मूव कर जाते हैं। प्यारे बच्चों, आज यहीं तक। नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर करेंगे एनर्जी बैंड ऑफ द सॉलिड। एनर्जी बैंड ऑफ सॉलिड में हम स्टडी करेंगे अबाउट एनर्जी ऑफ कंडक्टर, एनर्जी बैंड ऑफ कंडक्टर, एनर्जी बैंड ऑफ सेमीकंडक्टर एंड एनर्जी बैंड ऑफ इंसुलेटर। आज का बस यही।